बाद आई सुनामी, समुद्र में उठी ऊंची लहरें, लोगों से घर खाली करने की अपील। जापान में आया 7.5 तीव्रता का भूकंप, टकराए सुनामी की लहरें। लोगों को सुनामी की चेतावनी के बाद लोगों से इशिकावा, निगाता, तोयामा और यामागाता प्रांतों के तटीय क्षेत्रों को जल्द से जल्द छोड़ने का आग्रह किया गया है। कहा जा रहा है कि 5 मीटर 16 फीट ऊंची लहरें उठ सकती हैं। नए साल पर जापान से एक चिंता करने वाली खबर सामने आ रही है। यहाँ 7.5 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया, जिसके बाद कई झटके महसूस किए गए। इससे देश के पश्चिमी तट के एक बड़े हिस्से में सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। हालांकि ये भी जानकारी सामने आई है कि इशिकावा प्रांत के वाजिमा शहर में 1.2 मीटर की सुनामी की लहर टकरा गई है। फिलहाल किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन अधिकारियों को तत्काल लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के आदेश दिए गए हैं। इस बीच जापान ने इशिकावा, निगाता और तोयामा, नागानो प्रांतों के लिए एक और भूकंप की चेतावनी जारी की है। वहीं सोशल मीडिया पर तोयामा शहर में आई सुनामी का वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि अभी यह नहीं कहा जा सकता है कि यह वीडियो अभी की है या पहले कभी की। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी के अनुसार इशिकावा प्रांत के वाजिमा बंदरगाह पर 1.2 मीटर की ऊंचाई तक ऊंची लहरें देखी गईं। इतनी बार महसूस किए गए झटके। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी (JMA) ने कहा कि जापान के मुख्य द्वीप होन्शू के जापान सागर की ओर नोटो क्षेत्र में स्थानीय समयानुसार शाम 4:06 पर 5.7 तीव्रता का भूकंप आया। इसके बाद शाम 4:10 पर 7.6 तीव्रता का भूकंप, 4:18 पर 6.1 तीव्रता का भूकंप, 4:23 पर 4.5 तीव्रता का भूकंप, 4:29 पर 4.6 तीव्रता का भूकंप और 4:32 पर 4.8 तीव्रता का भूकंप आया। अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षण ने बताया कि इसके तुरंत बाद 6.2 तीव्रता का एक और भूकंप आया। 2011 में भूकंप के बाद सुनामी से हुई थी 18,000 मौतें। जापान में मार्च 2011 में 9 तीव्रता वाले विनाशकारी भूकंप के कारण जबरदस्त सुनामी आई थी। तब उठी सुनामी की लहरों ने फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट को तबाह कर दिया था। इसे पर्यावरण को नुकसान के लिहाज से बड़ी घटना माना गया था। तब समुद्र में उठी 10 मीटर ऊंची लहरों ने कई शहरों में तबाही मचाई थी। इसमें करीब 18,000 लोगों की मौत हुई थी। रिंग ऑफ फायर पर बसा है जापान। जापान भूकंप के सबसे ज्यादा सेंसिटिव एरिया में है। ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में आता है। रिंग ऑफ फायर ऐसा इलाका है जहां कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के साथ ओशियनिक टेक्टोनिक प्लेट्स भी मौजूद हैं। ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो भूकंप आता है। इनके असर से ही सुनामी आती है और वोल्केनो भी फटते हैं। पिछले साल दिसंबर में आया था फिलीपींस में भूकंप। इससे पहले पिछले साल दिसंबर की शुरुआत में फिलीपींस में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.8 मापी गई थी। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने बताया था कि तड़के करीब 1:20 बजे भूकंप आया था। इसका केंद्र मिंडानाओ में 82 किलोमीटर की गहराई में था। अमेरिकी सुनामी चेतावनी प्रणाली ने शुरुआत में फिलीपींस तट के कुछ हिस्सों में 3 मीटर 10 फीट तक की लहरें उठने का अनुमान लगाया था, लेकिन बाद में सुनामी का कोई खतरा नहीं होने की घोषणा की। बयान में कहा गया कि सभी उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर भूकंप से सुनामी का खतरा अब टल गया है। जापान के दक्षिण पश्चिमी तट पर 1 मीटर 3.2 फीट तक की सुनामी लहरें उठने की आशंका जताई गई थी। जापान के सरकारी प्रसारक NHK TV ने चेतावनी दी कि समुद्र में लहरें 5 मीटर तक पहुंच सकती हैं। जापान ने पश्चिमी क्षेत्रों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए जाने के बाद सोमवार को सुनामी की चेतावनी जारी की। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने इशिकावा और आसपास के प्रांतों में भूकंप आने की सूचना दी, जिनमें से एक की प्रारंभिक तीव्रता 7.4 मापी गई। जापान के सरकारी प्रसारक NHK TV ने चेतावनी दी कि समुद्र में लहरें 5 मीटर तक पहुंच सकती हैं। इसने लोगों से जल्द ऊंचे स्थानों या पास की इमारत की ऊपरी मंजिलों पर चले जाने का आग्रह किया। भूकंप के कारण क्षति की तत्काल कोई सूचना नहीं है। NHK के मुताबिक जापान के पश्चिमी तट पर निगाटा और अन्य क्षेत्रों में लगभग 3 मीटर ऊंची सुनामी आने की आशंका जताई गई। इसके अनुसार समुद्र तट पर कम ऊंचाई की सुनामी लहरें पहले ही दर्ज की गई हैं। भूकंप प्रभावित क्षेत्र में स्थित एक परमाणु संयंत्र